これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。एपिसोड के स्टार्ट में लूफी और बाकी सब लॉकडाउन आइलैंड में आ जाते हैं। तभी नामी सबको बोलती है कि ये आइलैंड पहले बहुत ही फेमस था। हर पायरेट ही ग्रैंड लैंड जाने से पहले ये आइलैंड पर आते थे। यहाँ पर जरूरत की सारी चीजें हैं। इधर लूफी अचानक ही अकेले निकल पड़ता है उस जगह को देखने के लिए जहाँ पर किंग ऑफ पायरेट गोल्ड रॉजर का एग्जीक्यूशन हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं तो सभी लोग अपने अपने जरूरत का चीज लेने के लिए अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। इधर तभी हमें लॉकडाउन आइलैंड का नेवी हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ऑफिसर को एक इंफॉर्मेशन मिलता है, जिसे पाकर वो जल्दी से वहाँ पर जाकर बोलता है, कैप्टन स्मोकर, मुझे अभी भी इंफॉर्मेशन मिला है कि मंकी डी लूफी, जिसके ऊपर 30 मिलियन बेरीज का इनाम है, वो आज यहाँ पर लॉकडाउन आइलैंड में आने वाला है। क्या कहा? 30 मिलियन बेरीज? लगता है उसका तो अच्छे से वेलकम करना पड़ेगा। कैप्टन, इसे कम मत समझिए। इसने ईस्ट ब्लू में डॉन क्रीग और फिशमैन आर्लोंग को हराया है। पता नहीं वो कितना डेंजरस है। क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो? क्या मैंने कभी भी इस आइलैंड से एक भी पायलट को भागने आज तक दिया है? जो अब दूंगा। इधर तभी वहाँ पर और एक ऑफिसर आकर उन्हें बताता है कि समुद्र के किनारे पर कुछ पायलट आतंक मचा रहे हैं। यह सुनकर उस ऑफिसर को लगता है कि ये पक्का मंकी डी लूफी ही होगा, जो लॉकडाउन आइलैंड में आ गया होगा। इधर यह सुनकर स्मोकर अकेले ही लूफी को पकड़ने के लिए चले जाता है, वो भी बिना उसके वांटेड पोस्टर को देखे। उसके बाद स्मोकर समुद्र के किनारे पर आकर देखता है तो सच में वहाँ पर एक पायरेट आतंक मचा रहा होता है। यह देखकर वो अपनी एक पावर का इस्तेमाल करता है उन सबको पकड़ने के लिए। इधर दूसरी ओर नामी एक जगह शॉपिंग कर रही होती है। तभी वहाँ की वो लेडी उसे बताती है कि यहाँ पर नेवी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफिसर कैप्टन स्मोकर रहता है, जिसने आज तक एक भी पायलट को इस आइलैंड से जाने नहीं दिया है। उसने तो यहाँ तक कि सुना है कि उसके पास डेविल फ्रूट का पावर भी है। इधर दूसरी ओर हम देखते हैं तो स्मोकर अपनी डेविल फ्रूट के पावर को इस्तेमाल करके उन सबको कुछ ही देर में पकड़ लेता है। इधर यह देखकर वो ऑफिसर बोलता है, वाह कैप्टन स्मोकर, ये सिर्फ आप ही कर सकते हो। 30 मिलियन बेरीज वाले लूफी को आपने इतनी आसानी से हरा दिया। बेवकूफ, ये लूफी नहीं है। एक 30 मिलियन बेरीज वाला पायरेट इतनी आसानी से मुझसे नहीं हारेगा। इधर इतने में वहाँ लूफी, जो रास्ता भटक जाने के कारण वहाँ पर आता है और वो स्मोकर को देखकर उसे एग्जीक्यूशन वाले जगह का रास्ता पूछता है। यह सुनकर स्मोकर उसे वहाँ तक के जाने का रास्ता बता देता है। उसके बाद हमें जोरो की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक स्वॉर्ड की दुकान के सामने खड़ा होता है। ये स्वॉर्ड तो बहुत महंगे हैं, अब मैं क्या करूँ? मैं एक स्वॉर्ड को लेकर ग्रैंड लैंड में जा भी नहीं सकता और मैं नामी से और उधार भी नहीं मांग सकता, क्योंकि वो बेमतलब का मुझसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाली हैं। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। इधर तभी जोरो का नजर एक लड़की की ओर जाता है, जिसे दो पायरेट परेशान कर रहे होते हैं और उसे मारने के लिए उसके ऊपर हमला करते हैं। यह देखकर जोरो उसे बचाने जाता है, पर इधर वो लड़की कुछ ही पलों में अपने स्वॉर्ड से उन्हें फिनिश कर देती है। पर इन सब में उसका चश्मा नीचे गिर जाता है। यह देखकर वो लड़की उसे ढूंढने लगती है, पर जोरो उसे उठाकर उस लड़की को देने जाता है। पर तभी उसके शकल को देखकर वो उस चश्मे को तोड़ देता है, क्योंकि उस लड़की का शकल जोरो की बचपन की दोस्त कुइना से मिल रहा होता है। इधर यह देखकर वो लड़की जोरो के ऊपर काफी गुस्सा होने लगती है। इधर दूसरी ओर हमें लूफी की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर स्मोकर के बताए हुए रास्ते में वह एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहा होता है, पर वो दोबारा से रास्ता भूल जाता है और तभी उसका नजर एक कबाड़ में जाता है, जिसके साइन बोर्ड में गोल्ड रॉजर लिखा होता है। यह देखकर लूफी उसके अंदर आता है। हे ओल्ड मैन, क्या यहाँ के मालिक आप हो? हाँ, पर ये जगह तुम लोगों के लिए नहीं है, चले जाओ यहाँ से। वैसे भी मैं आज इसे बंद कर रहा हूँ। ओह, मैं तो बस नाम देख के आ गया। मुझे तो एग्जीक्यूशन वाला जगह पर जाना था, जहाँ पर गोल्ड रॉजर का एग्जीक्यूशन हुआ था। हे, क्या ये रियल स्कल है? हाँ, बहुत पहले ये एक बहुत ही खतरनाक आदमी था, जिससे इस दुनिया के लोग तक डरते थे। पर रॉजर के साथ लड़ाई में
ये 1 सेकंड में नहीं टिक पाया और रॉजर ने कुछ ही पलों में इसे हरा दिया। वाह, सच में? क्या तुम्हें इस स्टोरी पर विश्वास है? अभी बहुत ही कम लोग इस स्टोरी पर विश्वास करते हैं। पता है, मुझे तो अभी भी लगता है कि गोल्ड रॉजर ही वो पहला इंसान था जो ग्रैंड लाइन गया था। ग्रैंड लाइन बहुत पहले एक बहुत ही अननोन जगह हुआ करता था, जहाँ पर जो बोर्ड भी जाता था वो लौट कर नहीं आता था। इसीलिए लोग उस जगह से बहुत ही डरते थे। इधर तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोल्ड रॉजर उस ओल्ड मैन के जगह पर दारू पी रहे होते हैं। यह देखकर वो ओल्ड मैन बोलता है, हे रॉजर, आज तुम इतना पी रहे हो, क्या बात है? हाँ, बात तो है, क्योंकि आज सुबह मैं ग्रैंड लाइन की ओर जाने वाला हूँ। क्या कहा? ग्रैंड लाइन? रॉजर, मेरी बात मानो तो वहाँ पर मत जाओ। वो जगह बहुत ही खतरनाक है। उस समुद्र को समझना ना के बराबर है। इसलिए तो मैं जा रहा हूँ। यह कहकर रॉजर यहाँ पर रात भर पीता रहा और सुबह होते ही वो ग्रैंड लाइन की ओर निकल गया। और कुछ साल बाद खबर आई कि उसने ग्रैंड लाइन को कॉन्कर कर लिया है। इस बात से मैं काफी ज्यादा हैरान था। रॉजर का एग्जीक्यूशन को हुए लगभग 22 साल हो गए हैं। तब से लेकर अब तक बहुत सारे लोग पायलट बनने का सपना लेकर समुद्र में उतरे हैं। उस समुद्र को चैलेंज करने के लिए उतरे थे। उस एरा को ही ग्रेट पायरेट एरा कहा जाता था। तब देखो और अभी देख लो, अभी सब डरपोक लोग ही बैठे हुए हैं जो खुद को ये भी चैलेंज नहीं करते हैं। इसी वजह से मैं इस बार को बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बार किसी कमजोर लोगों के लिए नहीं है। हे ओल्ड मैन, मैं भी ग्रैंड लाइन जा रहा हूँ। सच में गोल्ड रॉजर तो कितना कूल था। एक पायरेट को ऐसा ही होना चाहिए। मैं भी ग्रैंड लाइन जाऊंगा। इस दुनिया का ग्रेटेस्ट ट्रेजर वन पीस को हासिल करूंगा और गोल्ड रॉजर की तरह दोबारा से मैं किंग ऑफ पायरेट बनूंगा। ये क्या? ये तो वही वर्ड है जो गोल्ड रॉजर कहा करता था। लड़के, अगर सच में बाहर तुम्हारे जैसे कुछ लोग हैं तो मैं इस बार को और कुछ दिन तक खुला रखूंगा। वाह, बहुत साल हो गए मुझे ऐसा फील किए हुए। क्या तुम कुछ पीना पसंद करोगे? हे ओल्ड मैन, मैं ड्रिंक नहीं करता। ओह, ये बात है। तो चलो हम दूध पीते हैं, तुम्हारे किंग ऑफ पायरेट के सपने के लिए। उसके बाद लूफी के जाने के बाद वहाँ पर स्मोकर आता है और वहाँ पर कुछ पीने के लिए मांगता है, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तुम यहाँ पर फिर से आ गए। मैंने कहा ना, तुम्हारे लिए यहाँ पर पीने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी ही वजह से अब कोई भी पायरेट इस आइलैंड में नहीं आता। क्या इसमें मेरी क्या गलती है? अगर आज के पायरेट इतने कमजोर होते हैं तो? वाह, तो तुम्हें आज एक कस्टमर मिला, ये तो कुछ नया था। पता है ओल्ड मैन, मैं वो बात अभी भी नहीं भूल सकता कि गोल्ड रॉजर का जब एग्जीक्यूशन हो रहा था तब उसके फेस पर क्या एक्सप्रेशन था। गोल्ड रॉजर को जब नेवी पकड़कर लॉकडाउन आइलैंड में ले आ रहे थे तब उसे देखने के लिए सारे लोग खड़े थे। वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ था। उसके हाथ बीड़ियों से जकड़े हुए थे। गोल्ड रॉजर वो पायलट था जिसे फेम, पावर, वेल्थ सब कुछ मिला था जो ये दुनिया उसे ऑफर कर सकती थी। वो सच में एक बहुत ही ग्रेट पायलट था। इधर तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नेवी गोल्ड रॉजर का एग्जीक्यूशन करने जाता है, पर तभी एक आदमी चिल्लाकर बोलता है, हे रॉजर, आखिर तुम्हें जो खजाना मिला तुमने वो कहाँ छिपाया है? पक्का वो ग्रैंड लैंड में कहीं पर है, राइट? मुझे पता है तुम्हें इस दुनिया का ग्रेटेस्ट खजाना वन पीस मिला था। आखिर तुमने उसे कहाँ पर छिपाया है? वन पीस अगर चाहिए तो ले लो। बिना मतलब के बोलो मत राजा, नहीं तो हम तुम्हें अभी मार देंगे। मैंने इस दुनिया का सारा खजाना जो ये दुनिया मुझे ऑफर कर सकती थी मैंने कहीं पर छिपाया है। अगर ढूंढ सको तो ले लो। और इधर इतने में वे रॉजर का एग्जीक्यूशन कर देते हैं। इधर हम देखते हैं तो रॉजर की इस बात को सुनकर वहाँ के सारे लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। इधर रॉजर के अंतिम वक्त में भी उसके फेस पर एक स्माइल होता है। इधर स्मोकर ये सब सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आकर लूफी के फोटो को कहीं पर चिपकाने जाता है, पर तभी उसका नजर स्मोकर के ऊपर पड़ते ही वो डर का मारे उस पोस्टर को नीचे फेंक देता है।
इधर स्मोकर का नजर उसके ऊपर पड़ते ही वो बोलता है, ओह, तो ये है मंकी डी लूफी, मैं आ रहा हूँ। इधर दूसरी ओर लूफी एग्जीक्यूशन वाले जगह पर आ जाता है। तो ये है वो जगह जहाँ पर इस दुनिया का ग्रेटेस्ट पायरेट गोल्ड रॉजर का एग्जीक्यूशन हुआ था। तो ये वही जगह है जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था।